दिल्ली की सड़कों पे चल रहे आंदोलन के बारे में हित रखने वाले सभी देश विदेश में बैठे सभी भाइयों को मैं इस बात की बधाई देनी चाहता हूं कि आपका सबका बड़ा सहयोग रहा है कि जब हम पश्चिमी बंगाल में इलेक्शन चल रहा था, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की रैलियां चल रही थी वहाँ पे, तो उस समय आप सबकी प्रेरणा के सदका, आप सबका कहने पे हम यहाँ से किसान मोर्चे के नेता भी वहाँ पे लोगों को ये बात बताने के लिए कि बीजेपी की नीयत क्या है, इनकी नीति क्या है, ये किस तरीके से देश को और देश के लोगों को मारने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं, वो सब बात बताने के लिए हम पश्चिमी बंगाल में गए। और वहाँ के लोगों ने जिस तरीके से किसानों की बात मानी, इसके लिए मैं पश्चिमी बंगाल के सभी वोटरों का, सभी लोगों का, सभी किसान भाइयों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ममता बहन जी बहुत कम मार्जिन से जीते हैं, तो इससे ये निकलता है कि ममता जी की मुखालफत लोगों के अंदर हो सकता हो थोड़ी बहुत, लेकिन जो इतनी भारी संख्या में लोगों ने इतनी सारी सीटें लेकर गए हैं, वहाँ के लोगों ने जिताई है ममता जी को, वो एक बात का बहुत बड़ा संकेत है कि उन लोगों ने सच में किसानों की बात को समझा है और इस आंदोलन का सहयोग करने की जो उन्होंने प्रयास किया है वो इस इलेक्शन के दौरान वो साफ नजर आया और उन्होंने सहयोग दिया है। इसके लिए हम संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से पूरे बंगाल के लोगों का और उन स्टेटों का भी जहां जहां इन्होंने बीजेपी को पिछाड़ा है, उन सभी का धन्यवाद करना चाहते हैं यहाँ से हम। और मैं एक बात ये भी कहूँगा कि इस पे दो तरह की बात सामने आ रही है। एक तो ये बात बड़ी क्लियर है कि बंगाल में जिस तरीके से बीजेपी की हार हुई है, वो इस बात का संकेत देती है कि किसान आंदोलन करने वाले लोग, जो नेता वहां पे गए, लोगों ने उनकी बात को समझा और इसको हराया है। इसके लिए ये जीत है, जो किसान आंदोलन की जीत है और लोगों की, देश के किसानों की जीत है और विदेशों में बैठे जो लोग इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, उन सभी की जीत है ये। और इसके साथ दूसरी जो स्टेटों जहाँ पे किसान आंदोलन की गूंज तो गई है, क्योंकि ये जो हार हुई है बीजेपी की, ये बता रही है कि पूरे देश में अलग अलग स्टेटों में इस किसान आंदोलन जो दिल्ली में चल रहा है, सड़कों पे किसान बैठे लगातार 5 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, इनकी आवाज वहां तक पहुंच चुकी है। जो उन्होंने बुरी तरह बीजेपी को हराया है, बीजेपी को कहीं भी मुंह नहीं लगाया लोगों ने। इस बात में बड़ी क्लियर बात होती है कि इस आंदोलन की पूरे देश में गूंज जा चुकी है। नाल इस साथ में एक बात और भी है कि लोगों के अंदर, जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहें या हमारे गृह मंत्री जी कहें या बीजेपी की सरकार की बात करें, तो इनका जो लगातार हिटलर शाही रवैया लोगों के सामने आ रहा है, पेश आ रहा है कि जो बात कैदी सो कैदी, उससे पीछे नहीं हटेंगे, उसका भी लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है इनको। और इसकी जो डिक्टेटरशिप वाली नीति या नीयत है, ये उसकी हार हुई है। मैं ये मानना है मेरा कि जैसे आंदोलन की जीत हुई है और मोदी जी की डिक्टेटरशिप वाली विचारधारा की हार हुई है, मैं पूरे देश के सभी लोगों को आज के इस इलेक्शन के जो नतीजे सामने आ रहे हैं, इनके आधार पे पूरे देश के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि आप सभी ने मिलकर इन लोगों को ये सबक सिखाने का काम किया है और बहुत अच्छा काम किया है। और मैं उम्मीद भी करता हूँ आगे भी जहाँ जहाँ पे भी ये बीजेपी वाले इलेक्शन के दौर में जाएंगे और सभी जगहों पर मतलब इनको ये ऐसे ही सबक सिखाना पड़ेगा। आने वाले समय में भी यूपी में भी ये इलेक्शन होने का समय नेड़े आ चुका है, करीब आ चुका है, तो वहाँ पे भी इनको सबक सिखाने का काम किसानों को करना पड़ेगा और उसके लिए हम तैयार हैं और पूरे देश का किसान इसके लिए तैयार है और इसकी सजा भुगतने के लिए बीजेपी को तैयार रहना चाहिए। और फिर मैं साथ में ये भी कहूँगा कि अभी समय है बीजेपी के लिए
अब समय है, समझ जाना चाहिए बीजेपी को कि इस आंदोलन की ताकत कितनी है, कहां तक इसकी आवाज पहुंच चुकी है। अगर ये आंदोलन ये ऐसे इन इलेक्शनों के दौर में ये कर सकता है तो समझ लीजिए कि पूरे देश में इसका ऐसा ही खमियाजा भुगतना पड़ेगा बीजेपी को। और इस बात को समझते हुए बीजेपी को तुरंत ये कानून रद्द करने चाहिए और एमएसपी की गारंटी का कानून बनाए। और ये जो कोरोना वरोना की बात कर रही है ना, इस पे भी मैं ये एक बात ये कहूंगा कि ये कोरोना एक बात ध्यान में रखने वाली है। मैं सभी भाइयों को कहना चाहता हूं कि देखिए, इंजेक्शन लगाए गए हैं लोगों को, जितने ज्यादा इंजेक्शन लगेंगे वो लगभग लोगों को बुखार आएगा। जब उन लोगों को बुखार आता है तो लोग बेचारे डर के माहौल से भय में आते हुए वो हॉस्पिटल की ओर भागते हैं। हॉस्पिटलों में वो जो इतनी भारी संख्या में प्रॉब्लम आती है कि हॉस्पिटलों में जगह नहीं मिल रही, वहां पे बेड नहीं मिल रहे, इसकी मेन वजह इनकी वैक्सीनेशन है। जिस तरीके से ये वैक्सीनेशन कर रहे हैं और जो वैक्सीन दे भी रहे हैं उसके हिसाब से भी ये मानते हैं कि 1000 में से 3 तो मरेंगे। जब ये मान ही रहे हैं तो दूसरी तरफ इंजेक्शन सभी को लगेगा तो देखिए कितने % बनता है। और इधर बुखार होगा, किसी को कोरोना होगा, किसी को नहीं होगा, बहुत कम लोगों को होगा। जिनको होगा उनमें से ज्यादा 1.5% डेथ रेट होता है। तो हिसाब लगाए सरकार कि इनकी वैक्सीन के हिसाब से अगर डेथ होती है, ज्यादा नुकसान होता है या फिर इनके कोरोना की वजह से नुकसान होता है। इसके लिए कोरोना अगर सच में इतना बड़ा भय की बात है, इतना बड़ी महामारी है, तो सरकार को किसानों को डराने, धमकाने, बहकाने की जरूरत नहीं है। सरकार ये करे कि इन कानूनों को रद्द करे, कानूनों को वापस ले और किसान अपने घर जाएं। बात तो सिर्फ इतनी सी है। अगर सरकार कोरोना पे सच में सीरियस है, सच में ये मानती है कि ये कोरोना बहुत खतरनाक है, तो फिर सरकार को ये कानून वापस लेने चाहिए। अगर सरकार इस बात पे जिद करती है तो इसका मतलब क्या है कि वास्तव में सरकार कोरोना के ऊपर सीरियस नहीं है, इसको इतना बड़ा नहीं मानती और ये एक लोगों को मारने का प्रयास कर रही है। जैसे पीछे किया गया है कि बहुत सारे केसेस ऐसे सामने अखबारों में खबरें आ चुकी हैं कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ हो रही हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी थी ना। अगर हर हॉस्पिटल में, हर जगह पे मतलब ये ऑक्सीजन पूरी होती तो मेरा ख्याल है वो लोग ना मरते। उन लोगों को मारने के लिए हमारी सरकार जिम्मेदार है और उन्होंने लोगों में भय का माहौल पैदा करने के लिए जानबूझकर ऑक्सीजन की कमी बनाई और वो कमी बनाने के बाद लोगों की डेथ हुई और उसका एक बहुत बड़ा मतलब हवा खड़ा करने का प्रयास किया सरकार ने। और मैं फिर ये कहूँ कि अगर सरकार सच में कोरोना से लोगों को बचाना चाहती है, सच में किसानों के लिए उनके अंदर कोई हमदर्दी है, तो दूसरी बात साथ में कि वे खमियाजा भुगतने से भी संभल कर सरकार को ये कानून रद्द कर देने चाहिए और ताकि किसान खुशी खुशी अपने घरों में जाएं। और यही मेरा कहना है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल। प्लीज़ साडे चैनल सांझा पंजाब नू लाइक ते सबसक्राइब करो YouTube ते।